हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज गिवन है, इसके लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं कि लैंग्वेज है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंग्वेज इक्वल्स टू a टू द पावर n है, b टू द पावर n है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि n नंबर ऑफ a रहेंगे, फॉलोड बाय क्या रहेगा, n नंबर ऑफ b रहेंगे। बराबर है, जितने a रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे उसके बाद में b रहेंगे। मतलब इक्वल नंबर ऑफ a फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ b रहेंगे। और साथ में यहाँ पे गिवन है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब n की वैल्यू एटलीस्ट क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली, 0 नहीं रहेगी, एटलीस्ट 1 रहेगी। फिर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। बराबर। तो अगर हम लोग वैलिड स्ट्रिंग की बात करते हैं, इस लैंग्वेज में वैलिड स्ट्रिंग कौन सी रहेंगी, तो एटलीस्ट n की वैल्यू अगर 1 है तो हमें a b मिलेगा, एटलीस्ट 1 ऑकरेंस ऑफ a मिलेगा, 1 ऑकरेंस ऑफ b मिलेगा। वैसे ही n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 ऑकरेंस ऑफ a मिलेगा, 2 ऑकरेंस ऑफ b मिलेगा। बराबर है। वैसे n की वैल्यू 3 है, 3 ऑकरेंस ऑफ a, 3 ऑकरेंस ऑफ b एंड सो ऑन। बराबर है। इस टाइप से वैलिड स्ट्रिंग जो है यहाँ पे जनरेट होगी। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि जितने नंबर ऑफ a है उतने ही b है क्या हमारे स्ट्रिंग में। अगर वैसा है तो स्ट्रिंग वैलिड कही जाएगी, हमारा ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। बराबर। अदरवाइज स्ट्रिंग आपकी इनवैलिड होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, एक डेटा स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। फाइन। और स्टैक में बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंबल रहता है वो रहता है Z0। तो Z0 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा यहाँ पे, जो रिप्रेजेंट करेगा कि स्टैक एम्प्टी है, या एटलीस्ट मतलब एक ही सिंबल स्टैक में प्रेजेंट है, Z0। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है 4 टाइम्स a 4 टाइम्स b, तो हर एक a के लिए एक सिंबल क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। पहला ये आ रहा है, एक a पुश करो स्टैक में। फिर दूसरा ए आ रहा है, एक सिंबल पुश करो स्टैक में। बराबर। तीसरा ए आ रहा है, एक सिंबल स्टैक में पुश करो। चौथा ए आ रहा है, स्टैक में एक सिंबल पुश करो। ऐसा करेंगे हम लोग। ठीक है। तो जितने भी ए आते हैं हर एक ए के लिए एक सिंबल जो है स्टैक में पुश करना है। जरूरी नहीं कि हम लोग ए ही पुश करें, आप चाहे तो कोई भी सिंबल ले सकते हैं, 0 1 या जो भी आपको लेना है वो सिंबल आप ले सकते हो। ठीक है। और ऑटोमेटा क्या करता है, एट अ टाइम एक ही सिंबल को रीड करता है। हम लोग मल्टीपल सिंबल एट अ टाइम रीड नहीं कर सकते हैं, एक ही सिंबल को एट अ टाइम क्या करेंगे, रीड करेंगे। फाइन। जैसे अभी कुछ देर बाद क्या होगा, बी आना शुरू हो जाएगा, और जैसे बी मिलेंगे हम लोग हर एक बी के लिए एक ए को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। ठीक है। दूसरा बी मिल रहा है, दूसरा ए पॉप करो। तीसरा बी मिल रहा है, नेक्स्ट ए पॉप करो। चौथा बी मिल रहा है, नेक्स्ट ए पॉप करो। बराबर है। इससे ए इंश्योर होगा कि जितने ए हैं उतने ही बी हैं हमारे स्ट्रिंग में। बराबर है। और एट द एंड आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, दैट इज एप्सिलॉन, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, Z0 होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग कहेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है। और ये बताने के लिए हम लोग फाइनल स्टेट में जंप करेंगे। फाइन। इस प्रकार से हमें क्या करना है, ऑटोमेटा डिजाइन करना है। देखते हैं हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा के ट्रांजिशंस कैसे लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट Q0 से। तो लिखना है आपको डेल, और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखना है Q0। सबसे पहले आपको कौन सा सिंबल मिलेगा, तो हर बार देखना है पहला सिंबल हमें ए ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बी हमें पहला मिल रहा है, होगा क्या, ऐसे नहीं। बिकॉज यहाँ पे ए और बी दो ही सिंबल है, इनपुट सिंबल, और पहला ए ही मिलना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, एटलीस्ट 1 है। एटलीस्ट 1 होने के कारण आपकी ऐसी स्ट्रिंग, कम से कम ऐसी स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है। ब्लैंक स्ट्रिंग इनवैलिड है, कम से कम ऐसी स्ट्रिंग आपको मिलना है, मतलब पहला सिंबल आपको ए ही मिलना है। और जैसे हमने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0। तो यहाँ पे देखो टॉप ऑफ द स्टैक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखना है, स्टेट लिखना है, करंट स्टेट, इनपुट सिंबल लिखना है, करंट इनपुट सिंबल, और करंट टॉप ऑफ द स्टैक लिखना है। ये 3 चीज़ें लिखना है। तो ये आपका यहाँ पे जो है, ये आपका हेड इनपुट टेप है। ठीक है।
और यहाँ पे देखो करंट सिंबल क्या है, ए है। करंट टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0, वही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को पुश करेंगे स्टैक में। तो जो सिंबल पुश करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और साथ में Z0 जो है यहाँ पे लिखेंगे बाजू में। अभी Z0, ये जो Z0 है ये यहाँ पे लिखा है मैंने बाजू में। इसका मतलब ये है कि Z0 जो है अभी प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा, टॉप पे नहीं रहेगा। टॉप पे क्या आ गया, ए। तो जो सिंबल हमें पुश करना है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे और Z0 प्रीवियस पोजीशन पे चला जाएगा। बराबर है। तो ये तो पहली बार के लिए है, क्योंकि पहले बार जब आपको ए मिलेगा तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, Z0। बट नेक्स्ट टाइम जब आपको ए मिलेगा, जब भी नेक्स्ट टाइम जब आपको ए मिलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक हर बार क्या रहेगा, ए रहेगा। इसलिए हम लोग और एक सिचुएशन लिखते हैं कि हम लोग Q0 स्टेट में हैं, ए हमें इनपुट मिल रहा है, पर तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है, Z0 नहीं है। बराबर। तो उस केस में भी ऐसा ही करना है आपको, ए को पुश करना है स्टैक में, और ये प्रीवियस ए लिखा हमने, ये वाला ए यहाँ पे लिखा और ये नया ए हम। नेक्स्ट क्या होगा, अभी हर एक ए के लिए ये ट्रांजिशन हमारा वर्क करेगा, क्योंकि जब जब ए मिलेगा टॉप ऑफ द स्टैक ए रहेगा और हम लोग कहेंगे कि एक पुश करो। फाइन। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको Q0 स्टेट में बी मिलेगा। बराबर है। ऐसे सामने जाते 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 कुछ देर बाद हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और जब बी मिलेगा तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, ए रहेगा। बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ए को पुश कर चुके हैं स्टैक में। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि जब बी मिलेगा तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, ए रहेगा, और रहना भी चाहिए वैलिड स्ट्रिंग के लिए। तब हम लोग क्या कहेंगे, पॉप करेंगे। ठीक है। तब हमें क्या करना है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करना है। तो जो भी टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा उसको क्या किया जाएगा, पॉप किया जाएगा। तो इस केस में हम लोग 4 ए जो है पुश कर चुके हैं। जैसे पहला बी मिलेगा, एक ए पॉप होगा। बराबर है। फिर दूसरे बी के लिए एक ए पॉप होगा। इस प्रकार से काम करेगा हमारा ऑटोमेटा। यहाँ पे हमें स्टेट को क्या कर देना है, चेंज करना है, Q1 करना है यहाँ पे। ठीक है। जैसे आपको बी मिलता है स्टेट चेंज कर दो, Q1 में आ जाओ, स्टेट चेंज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे अगर हम लोग स्टेट चेंज नहीं करते कि Q0 बी और ए मिल रहा है, तो उस केस में अगर हम लोग Q0 में ही रहते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं कि Q0 में ही रहो, तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर हमारी कोई स्ट्रिंग है कुछ इस प्रकार की, ये स्ट्रिंग देखा जाए तो वैसे इनवैलिड स्ट्रिंग है। बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद ए आ रहे हैं। बट अगर हम लोग स्टेट नहीं चेंज करते तो वो केस में क्या होगा, ए स्ट्रिंग भी वैलिड हो जाएगी। कैसे वैलिड होगी, क्योंकि अभी हम लोग बी मिलने के बाद भी Q0 स्टेट में है, और उसके बाद देखो ए मिल रहा है हमें यहाँ पे, बी मिलने के बाद Q0 स्टेट में ए मिल रहा है अभी। तो देखो यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन सेटिस्फाई होगा कि Q0 में ए मिल रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ए है। बराबर। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पुश करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब ये इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए भी क्या कहेगा कि पुश करो। फिर जैसे बी मिलेगा वो बोलेगा पॉप करो। फिर ए मिल रहा है, बोल रहा है पुश करो। बराबर है। फिर जैसे बी मिल रहे हैं, पॉप करो पॉप करो पॉप करो पॉप करो, और यहाँ पे आपको ब्लैंक सिंबल मिलेगा और साथ में टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, Z0। तो ये केस में ये जो मूव है वो वैलिड होगा और हम लोग फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। बट हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब बी मिले तो हमें पॉप करना है और उसके बाद बी ए नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या नहीं करेंगे, Q0 ही स्टेट में नहीं रहेंगे। जैसे बी मिलता है हम लोग Q1 में चले जाएंगे, और इसके बाद में हम लोग चाहते हैं कि Q1 में हमें क्या मिले, सिर्फ बी ही मिले, ए ना मिले। बराबर है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Q0 बी टॉप ऑफ द स्टैक ए, सॉरी यहाँ पे Q0 नहीं चाहिए, Q1 चाहिए, क्योंकि अभी पहले बी के लिए हम लोग Q1 में आ जाएंगे। तो यहाँ पे Q1 बी ए, तो हर बार क्या करेंगे, Q1 में रह के पॉप करेंगे। अभी कितने भी बी मिले हमें Q1 में, हर बार हम लोग देखेंगे कि टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो क्या करते जाओ, पॉप करते जाओ पॉप करते जाओ। फाइन। फाइनली क्या होगा, Q1 में आपको ब्लैंक सिंबल मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। तो Q1 में हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक सिंबल मिलेगा। तब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होना चाहिए, Z0। बराबर है। अगर इक्वल काउंट ऑफ ए है और इक्वल काउंट ऑफ बी है, तो वो केस में आपकी स्ट्रिंग जब एंड होगी तब आपको
टॉप ऑफ द स्टैक Z0 भी मिलेगा, मतलब ये कंडीशन आएगी तब आप फाइनल स्टेट में मूव हो सकते हो, बराबर। तब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट में, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है। साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, Z0 जो है हमारा डिफॉल्ट स्टैक सिंबल, इसको भी पॉप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन लिख रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट पूछा जाता है, इसलिए हमने फाइनल स्टेट भी ली है, और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक पूछा जाता है, इसलिए हमने स्टैक को भी एम्प्टी कर दिया। तो हमारे यहाँ दोनों कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों प्रकार से हम लोग एक्सेप्टेंस कर पा रहे हैं। फाइन, इस प्रकार से क्या करना है आपको, पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो ये 5 यहाँ पे ट्रांजिशंस बनेंगे, और ये जो ट्रांजिशंस को हमने रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन स्टाइल को कहा जाता है इंस्टंटेनियस डिस्क्रिप्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है इसको इंस्टंटेनियस डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, आईडीज। या हम लोग चाहे तो यही चीज को ट्रांजिशन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे Q0 स्टेट है, Q1 स्टेट है और QF स्टेट है। तो Q0 स्टेट जो कि आपकी इनिशियल स्टेट है, इसको एरो से रिप्रेजेंट करो। Q1 स्टेट है और एक है QF स्टेट जो कि फाइनल स्टेट है, इसलिए डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखो Q0 स्टेट से ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q0 में हो रहा है सेल्फ ट्रांजिशन। इनपुट सिंबल क्या है, A, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, Z0। तो आपको ऐसे लिखना है, AZ0 लिखना है और स्लैश करके आपको AZ0 लिखना है, मतलब ये पार्ट लिखना है और ये पार्ट लिखना है, क्योंकि स्टेट तो आप लिखे रहे कि Q0 से Q0 पे जाना है, Q0 से Q0 पे जाना है, तो आपको स्टेट अलग से लिखना नहीं है, बट ये जो पार्ट है ये आप लिखोगे A, Z0 स्लैश AZ0 ऐसा लिखोगे। उसके बाद देखो Q0 से और एक ट्रांजिशन है Q0 पे ही, जिसमें हम लोग लिख रहे हैं कि A, है तो A करो, बराबर। देन नेक्स्ट देखो Q0 से Q1 पे जा रहा है, तो Q0 से Q1 पे ट्रांजिशन दिखा रहा है, और यहाँ पे B, A स्लैश क्या लिखना है आपको, एप्सिलॉन। तो ये B, A स्लैश क्या है, एप्सिलॉन। देन Q1 से Q1 पे ही ट्रांजिशन, मतलब सेल्फ ट्रांजिशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, B, A स्लैश एप्सिलॉन, बराबर। और ये देखिए फिफ्थ, यहाँ पे Q1 से Q फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन Z0 स्लैश एप्सिलॉन, ठीक है। इस प्रकार से जो है ट्रांजिशन डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रिफर्ड प्रेजेंटेशन जो है PDA का, वो है हमारा इंस्टंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो आपने इतना भी लिख लिया तो भी ये पुश डाउन ऑटोमेटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।